हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है आप सबका एएमबी द आरवी परिवार पे। सीटेट एग्ज़ाम 2022 बाल विकास यानी सीडीपी में जीन पियाजे से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न है, आपके सामने पहला प्रश्न है कि बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। यह कथन किसने दिया था? पावलोव ने, स्किनर ने, पियाजे ने या वाइगोत्स्की साहब ने? तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है भैया ऑप्शन सी, पियाजे साहब ने। यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन दिया था पियाजे साहब ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर सेकंड। क्या कहा गया है कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से में भिन्न होता है बजाय के। तो पियाजे साहब ने एक बात कही थी कि बच्चों का जो चिंतन होता है, बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, ना कि मात्रा में। क्या कहा था? कि बच्चों का जो चिंतन है वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, ना कि मात्रा में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है। किसमें? प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी हो जाएगा, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलो, बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर तीसरा है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की थी? बच्चों की बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई है? तो यह की गई है पियाजे के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? यह की गई है पियाजे के द्वारा। तो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो पहली कौन सी अवस्थी? पहली थी संवेदी गामक अवस्था। कौन सी थी? संवेदी गामक अवस्था। और इसका जो एज पूछी जाएगी तो वो कहते कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष। दूसरी क्या थी? दूसरी थी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। और इसकी जो उम्र थी, इसकी एज क्या रखी गई थी? 2 से 7 वर्ष। तीसरी क्या थी? तीसरी थी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। क्या थी? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। और इसकी जो एज थी वो कितनी थी? 7 से 11 वर्ष। और अंतिम थी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। और इसकी जो एज थी, उम्र रखी थी 11 से 15 वर्ष। 11 से 15 वर्ष। ये 4 अवस्थाएं किसने दिया था? किसने बताया था? तो जीन पियाजे साहब ने। यानी ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ करता है। कैसा चिंतन करना प्रारंभ किया है? तार्किक चिंतन। ठीक है, तो कौन सी अवस्था हो जाएगी? औपचारिक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था? तो कौन सी अवस्था हो जाएगी भैया? तो यहाँ पर ऑप्शन हम किस में जाएंगे? सी के साथ चलेंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। कौन सी हो जाएगी? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 5। पाँचवा प्रश्न क्या कहा गया है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व, क्या पूछा गया है? वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो वस्तु स्थायित्व की जो परिकल्पना होगी वो किस अवस्था में होगी? तो वह होती है संवेदी प्रेरक चरण, यानी पहली अवस्था में। संवेदी प्रेरक ये कब से कब तक होगी? 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष। वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या होगा? कि वस्तु चाहे भले ना दिखे लेकिन वस्तु का अस्तित्व बना रहता है। यह किस में होगा? यह होता है बच्चे के, जब बच्चा जन्म से 2 वर्ष के बीच में होगा। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 6। छठा प्रश्न क्या था? 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होगा? जब बच्चा 1 वर्ष का है और 0 से 2 वर्ष ये कौन सी अवस्था होगी? तो आप बता दोगे तुरंत, इंद्रिय गामक अवस्था। कौन सी होगी? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। प्रश्न नंबर 7। 7वां प्रश्न क्या कहा गया था कि जीन पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं?
जीन पियाजे का योगदान किस क्षेत्र में है? भाषा विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास और ज्ञानात्मक विकास। तो जीन पियाजे का योगदान जो है वह ज्ञानात्मक विकास यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किस क्षेत्र में है? ज्ञानात्मक विकास की ओर है ना। और सामाजिक विकास किसका है? वाइगोस्की साहब का। और नैतिक विकास किसका है? तो नैतिक विकास का कोहलर वर्ग का, है ना। चलो भैया अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कहा गया है? प्रश्न नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा, इसमें गलतियां होने के चांस हैं। क्यों हैं? क्योंकि पियाजे के संज्ञान विकास में सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था में होगा? और यहाँ पर आप देखोगे तर्क चिंतन, तो आप लगा दोगे कौन सा? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो कि गलत होने वाला है। ये किस में आएगा आपका? यह आएगा अनौपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। किस में आएगा? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। क्यों आएगा? दोनों में डिफरेंस क्या होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। यदि आपसे पूछा जाता है अमूर्त चिंतन या अमूर्त तर्क, क्या पूछा जाता है? अमूर्त शब्द लगा होगा, अमूर्त चिंतन करेगा, अमूर्त तर्क करेगा, तो वह चौथी अवस्था में आएगा यानी औपचारिक। और यदि वह चिंतन करेगा, यदि वह चिंतन करना प्रारंभ करेगा, कैसा चिंतन? मूर्त चिंतन। कैसा चिंतन? मूर्त चिंतन के प्रारंभ कहाँ से होता है? तब वह होता है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। क्लियर है? दोनों में फ़र्क ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कहा गया है? प्रश्न नंबर 9 है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? पियाजे साहब ने कहा है कि बच्चे सीखते हैं, किसके द्वारा सीखते हैं? सभी प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना। भैया याद करना ही निगेटिव शब्द है, पहली चीज़ कट गया। पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। बच्चों को बार बार पुरस्कार दोगे तभी सीखेंगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर। तो सामाजिक बात कौन करता है? समाज में बात कौन करता है? वाइगोस्की साहब करते हैं, जीन पियाजे तो करते नहीं। तो आपका एक ही ऑप्शन बचा है, कौन सा? अनुकूल की प्रक्रियाओं द्वारा, यानी ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 10 क्या कहा गया है कि मानसिक संरचनाओं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है? जीन का, परिपक्व प्रखंड का, विकास का क्षेत्र या स्कीमा? तो जीन पियाजे साहब ने किसका प्रयोग किया है? स्कीमा का। स्कीमा किसका शब्द है? जीन पियाजे का। जीन क्या है? जीन तो ये बायो का शब्द होगा जाएगा। परिपक्व प्रखंड और विकास का क्षेत्र ये कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी जो होगा आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलो प्रश्न नंबर 11 पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 11 का कहा गया है, प्रश्न नंबर 11 है पियाजे की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु तक की मानी जाती है? कौन सी अवस्था है? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। तो यह किस अवस्था में होगी? 0 से 2 ये कौन सी हो जाएगी? 0 से 2 संवेदी गामक अवस्था हो जाएगी। 2 से 7 ये कौन सी हो जाएगी? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। कौन सी? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। 7 से 11 कौन सी हो जाएगी? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। और 11 से 15 कौन हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी औपचारिक। कौन सी हो जाएगी? औपचारिक अवस्था, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ऑप्शन डी जो है सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 12। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोल्डिंग को ओर संकेत करता है। इसके फोल्डिंग किस ओर संकेत करता है, ये आपसे पूछ लिया गया है। विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारण का पता लगाना, यानी जो विद्यार्थी गलती करते हैं उसके कारणों का पता लगाने के लिए इसके फोल्डिंग संकेत कर रहा है, या अनुरूप शिक्षण की ओर कर रहा है, या पूर्व अधिगम मतलब जो पहले सीखा गया है उसकी पुनरावृत्ति करने के लिए, या सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग है। तो इसके फोल्डिंग क्या होता है? इसके फोल्डिंग होता है सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। स्थायी सहयोग नहीं होगा। कैसा सहयोग होगा? अस्थायी सहयोग होगा। जैसे छोटे बच्चों को वयस्कों द्वारा उंगली पकड़ के चलाना, तो ये क्या है? अब हमेशा तो नहीं उंगली पकड़ के चलाओगे, ये अस्थायी सहयोग था जो शुरुआत में दिया गया और बाद में नहीं देना है। ये अस्थायी सहयोग, हमेशा के लिए सहयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर कैसा होगा? इसको फोल्डिंग का मतलब यही होगा कि सीखने में जो वयस्कों द्वारा कैसा सहयोग दिया जाता है, अस्थायी सहयोग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसके फोल्डिंग, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है? पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? पियाजे साहब ने कहा है कि अधिगम के लिए, अधिगम मतलब सीखने के लिए, अधिगम का मतलब क्या होगा? हमें सीखना है। सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन करना,
शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास और वयस्कों के व्यवहार में अवलोकन। तो पियाजे ने कहा है कि बच्चों के द्वारा पर्यावरण के सक्रिय खोजबीन करना। कैसे सीखेंगे? पर्यावरण में की सक्रिय खोजबीन के द्वारा बच्चे सीखने वाले हैं, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न नंबर 14। वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता बालक में विकसित होती है। जब बच्चे वस्तुओं को एक क्रम से लगाने लगते हैं, वह जो क्षमता होगी वो कब विकसित होने वाली है? इंद्रिय गति अवस्था में, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में या औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में? कब डेवलप होगी? तो यह डेवलप होगी भैया मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। किसमें? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न नंबर 15। क्या कहा गया है कि पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? कैसा है? अमूर्त है। जो अमूर्त चिंतन होगा तो कहाँ जाएगा भैया? वो जाएगा अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। कहाँ जाएगा? अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। इसके जगह पर होता मूर्त। कैसा होता? मूर्त एवं तार्किक चिंतन की प्रारंभ कहाँ से होता? तब ये हो जाता मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। बट यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, है ना? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।